क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जितना मैंने वॉइस में अभी तक पढ़ा दिया। और मैं ये प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो तुमने अभी तक पढ़ा क्या वो सारे टाइप तुम्हारी समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर देते हो तो फिर मैं अगले टाइप पे चलूंगा इसमें, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो फटाफट जितने भी 20 से 25 क्वेश्चन है मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने दे दिया है, लेकिन मेरे बच्चे इतने नादान हैं, इतने ही प्यारे प्यारे हैं, इतने ही नादान हैं कि उनका जो आंसर है पहले ही क्वेश्चन का वो गलत है। क्योंकि वो क्वेश्चन पे जो दिमाग लगाते हैं वो दिल लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, और दिल से जंग जीती नहीं जाती, दिमाग से जंग जीती जाती है। आ जाइए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जिनका ए है उनका गलत है। क्योंकि फील्ड प्रपोजिशन चैप्टर तुम्हें पढ़ाया था, फील्ड के साथ प्रपोजिशन लगती है विद, फील्ड के साथ प्रपोजिशन बाय नहीं लगती है। कैसा लगा मेरा मजाक, फटाफट बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन हुआ मामला ओपी जहर। तो बेटे मेरे साथ पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चंस का मजा लोगे, लूटोगे फटाफट। अब ये कमेंट में सोना मोना बाबू जो है वो बंद कर दो जल्दी से और पढ़ लो। और ये लड़के जो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, वो लड़की अभी कमेंट लिख रही थी कि सर ये तौसीफ वौसीफ कौन था, ये परेशान मत किया करो, ये है ना, इनको पढ़ने दो। अगर तुम ये हरकतें करोगे तो फिर ब्लॉक मराऊंगा सबको फटाफट। ठीक है, तो ये हरकतें ना किया करो। पढ़ते टाइम 1 घंटा पढ़ने आते हो, पढ़ लिया करो। अगर तुम्हें यही दिक्कत है तो नंबर ले लो, बाद में बातचीत कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा किसी की प्राइवेसी में घुस रहा हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में 1 घंटा जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ठीक, ये सब हरकतें ना किया करो, परेशान मत किया करो किसी को, है ना। किसी को परेशान करना सरासर गलत बात है। ठीक, मस्त। हम्म, जहर से भी खतरनाक। आ जाओ। वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, जल्दी से बताओ। किस में है ये सेंटेंस, पैसिव वॉइस में है। और अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो मेरे भाई आपको इसका एक्टिव बनाना है। और ये इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको ढूंढना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ रहे हैं इसको छोड़कर, क्योंकि ये पैसिव का पैसिव तो हो नहीं सकता ना, पैसिव का एक्टिव होगा। तो सब्जेक्ट में यहां पर कौन है, यू टीच, तुम पढ़ाते हो। यहां पर कौन है, अ लेडी टीचर टीच, लेडी टीचर पढ़ाते हैं। और यहाँ पर कौन है, अ टीचर टीच। तो यहाँ तो सारा खेल सब्जेक्ट का है। तो कौन सा सब्जेक्ट सही है, तो हमें तो यही नहीं पता ना कौन पढ़ा रहा है। तो जब कोई नहीं पढ़ा रहा है तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर किसके द्वारा ये एक्शन हो रहा है, तो ऐसे में हम वो लेते हैं जिसका ये प्रोफेशन होता है। तो क्या पता यू का ये प्रोफेशन ना हो, तो इसीलिए यू को हटा देते हैं। ठीक है, तो यू तो हट जाएगा यहाँ से। और लेडी टीचर फिक्स नहीं है कि लेडी टीचर है या जेंट्स टीचर है, तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा अ टीचर टीच। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ग्रीन कार्ड मिल गया। चलो, स्मेल, ये वाला टाइप मैंने नहीं कराया, अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4। हम्म, सर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्लीज गिव मी सम सजेशन। देखिए, सजेशन नंबर बढ़ाने के लिए यही है कि बेसिक से पढ़ो। आप रटते हो, रटी रटाई चीजें नंबर नहीं बढ़ाती हैं। तो आप बेसिक्स का इस्तेमाल करो, चैप्टर वाइज पढ़ो बेसिक से। देखिए, थ्रोंग्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में आर का इस्तेमाल नहीं होता। और यहाँ पर थ्रोंग की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर थ्रोंग्ड के साथ बाय प्रपोजिशन नहीं लगता। तो ये आंसर हो जाएगा बी, कि गलियां जो हैं
वो दर्शकों से भरी हुई थी, thronged with spectators. The first railway was built by George Stephenson. तो आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आप निकालोगे। हिंट मैंने फिर भी दे दिया आपको, वैसे हिंट देने लायक नहीं था ये। मेरा वाई ग्रुप में 44.9 मार्क्स हैं विद ग्रीन कार्ड, क्या पीएसएल लिस्ट में नाम आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो मिठाइयाँ बांटो अब, क्यों नहीं आएगा? अब कमेंट मत कर, नाम आ जाएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। तो वॉज बिल्ट, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट हमें ढूंढना है। पास्ट इंडेफिनिट का आंसर इसमें, क्योंकि बिल्डेड नहीं होता ना, बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्लेम्स engulfed द हाउस। आग की जो लपटें थी उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया। तो इंगल्फ क्या है बताओ? देखो इसका आंसर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में इज नहीं लगता, वॉज लगता है, और एंगल्फ के पीछे प्रपोजिशन बाय नहीं आती, इन आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। एक से एक जहर क्वेश्चन। ये भी गलत कर दिया। ऐसे ही करना गलत, तुम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते ना। सर आई वॉन्ट टू सी यू, कैन आई कॉल वीडियो, मेक कॉल? बेटे मैं क्या सामने से दिखाई नहीं दे रहा वीडियो कॉल में? क्या कुछ नया चार हाथ पैर आ जाएंगे मेरे? क्यों भाई? कंटेन्स क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर तो नहीं लगता, और कंटेन्ड के पीछे प्रपोजिशन विद नहीं लगती, क्या लगती है? इन लगती है। तो 7 का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, कंटेन इन। मैंने हु का टाइप तो अभी पढ़ाया नहीं, तो हु को छोड़ देते हैं। ये बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। सर एक बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया, निकल गया, जीडी में आउट हुआ, सेकंड टाइम नहीं निकला, प्लीज कुछ बताओ। तो बेटे तुमने सेकंड टाइम में रिटर्न की तैयारी छोड़ दी होगी ना, तो इसलिए जरूरी थोड़ी ना एक बार निकलेगा तो बार बार ही निकलता रहेगा। आपको तैयारी अपनी बना के रखनी पड़ती है। रिटर्न अपनी जगह है, एसएसबी आपका, जीडी अलग है। सोल्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब कैटल, कैटल है प्लूरल, तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर। नेक्स्ट, हैव द, ना ये भी नहीं कराया मैंने अभी आपको। नेक्स्ट, ये भी नहीं कराया, हु वाला तो हुआ ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर सर जीके का बता दीजिए। जीके के लिए देखो वन लाइनर आता है जीके के लिए, तो आप ल्यूशेंट वाली बुक ले लो, उससे काफ़ी हो जाता है। जीके इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं आता, आपको सीधे वन लाइनर लर्न करने होते हैं जीके में। रागा में इतना टफ आता नहीं। देखिए आई के साथ शैल, मतलब ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको सबसे पहले तो शैल का शुड जो कर रहा है वो गलत है, इज एम आर का कोई लेना देना नहीं है। अब मुद्दा जो आके खड़ा हो गया ना वो अच्छा दूसरा, दूसरा नॉट यहाँ है नहीं, यहाँ तो नेवर है तो नॉट नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए।
योर काइंडनेस विल नेवर बी फॉरगेटन। नेक्स्ट 16। आनंद कुमार क्या कह रहे हैं, हमने पंडित जी से हाथ दिखाया था, वो बोले तुम्हारी नौकरी लग जाएगी जब तुम्हारे अंग्रेजी वाले शिक्षक की शादी हो जाएगी। बस तो फिर तुम्हारी शादी वो फिर तुम्हारी नौकरी ना लगेगी बाबू। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो लाफ्ड एट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। तो इसमें बीइंग का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आंसर ए लगाओ या बी लगाओ, लेकिन ये वही बच्चे जानते हैं जिन्होंने बेसिक से पढ़ा है, जिनको मैंने ये समझाया था कि लाफ्ड एट प्रपोजिशन अगर ऊपर है तो नीचे भी एट का इस्तेमाल होगा, और बाय का इस्तेमाल पैसिव के लिए हुआ है, तो दोनों प्रपोजिशन आएंगी यहां पर। चलिए, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, उसे मजबूरी में, ऑब्लाइज मतलब वो मजबूर हो गया रिजाइन करने के लिए। हाँ जी, अब बताइए, ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन। देखिए, सबसे पहले उसको मजबूर होना पड़ा रिजाइन करने के लिए, किसके द्वारा ये हमें नहीं दिया है। पैसिव वॉइस में है, ये साफ साफ है, तो पैसिव का पैसिव नहीं हो सकता, ठीक है। टू रिजाइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया होगा, तो ये भी नहीं होगा। रेजिग्नेशन यहाँ है नहीं, तो सरकमस्टांसेस ये होगा, हालातों ने उसे मजबूर किया रिजाइन करने के लिए। तो वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, ये आगे पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस को हमने किस में बनाना था, एक्टिव वॉइस में बनाना, तो एक्टिव वॉइस इसका फिर एक ही आंसर है, यानी कि सी। वो वाला तो नहीं होगा। चलो 19। बोलो। एक मैराथन जीके पर ले लीजिए। रुको जरा, अभी थोड़ा सा तैयारी कर लेता हूँ एक बार जीके की, फिर बोलूंगा। दे विल ले डाउन, दे विल ले डाउन, ले डाउन मतलब हथियार डाल देना, वेपन। तो वेपन्स विल बी, अब ले की थर्ड फॉर्म ले नहीं होती, ले नहीं होती, लेड डाउन होती है, ठीक है। तो वेपन्स विल बी लेड, लेड डाउन, अरे दोनों ही सेम है, तो डी और बी आंसर हो जाएंगे फिर इसका। दोनों में सिमिलर है ना, और तो कुछ अलग है ही नहीं। हाँ, चलिए। लाउड स्पीकर्स हैव बीन बैंड बाय द जेंट्री, जेंट्री के द्वारा लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया गया है। बताओ। हम्म चलो एक क्वेश्चन बताओ, तुम्हारा जीके चेक कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, अंडर विच आर्टिकल कम्स सुप्रीम कोर्ट, बताओ। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किस आर्टिकल में है। लाउड स्पीकर्स हैव बीन बैंड बाय जेंट्री, लाउड स्पीकर्स जेंट्री के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले जेंट्री आएगा, और जेंट्री क्योंकि प्लूरल होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव, क्योंकि परफेक्ट है ना, परफेक्ट में हैव ही आएगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम, हाई टाइम वाला मैंने कराया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना, गलती बिल्कुल नहीं कर देना।
बताओ कौन से आर्टिकल में आता है सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हो? हम्म। आर्टिकल, हाँ ठीक है। अब आर्टिकल 300, 124। हम्म। चलो ये क्वेश्चन करो। एक और बता दो चलो जरा जल्दी से। 2023, 23 नहीं सॉरी 2030 जो एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स 2023 कहां पर होंगे? इसका वेन्यू क्या है? बेटे मेरे क्वेश्चंस में से अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन फंस गया ना, फिर देख लेना, बवाल मचा देंगे बवाल। रोज तुम्हें 5 क्वेश्चन दिया करूंगा, और अगर मेरे क्वेश्चन में से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन फंस गया तो फिर जीके मैं ही पढ़ाने लग जाऊंगा तुम्हें। एयरफोर्स वालों की जीके तो फिर मैं ही पढ़ा दूंगा तुम्हें। ठीक है। इट इज टाइम टू टेक एक्शन। इट इज टाइम तो वॉज टाइम तो आएगा नहीं। इट इज टाइम प्रपोजिशन क्या लगती है? फॉर। एक्शन टू टेक का हो जाएगा टू बी टेकन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ये बताओ, वी शुड एडहेयर टू आवर डिसीजन। इंडिया, जूता इतना मारूंगा ना निकाल के, ये तैयारी चल रही है तुम्हारी। इंडिया, नालायक आदमी। आपने ये देखा मैंने क्या कहा? 2030 कहा। एशियन गेम 2030। हाँ, इंडिया दोहा में होंगे। और ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। 2030 ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एशियन गेम ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये तो तुम्हारी तैयारी है। ठीक है। कुछ नहीं, तुम तो ऐसे ही मजे में हो बेटे। आधे तो तैयारी के नाम पे दाग हो तुम, दाग, बिल्कुल कुछ नहीं है तुम्हारी तैयारी। वी शुड एडहेयर टू आर डिसीजंस, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आर डिसीजंस। शुड, शुड यहाँ नहीं है, शुड यहाँ नहीं है, शुड, लेकिन यहाँ वी सब्जेक्ट गलत है, डिसीजन आर डिसीजन शुड। एक सेकेंड, आर डिसीजन शुड, इसमें ऑप्शन गलत है। आर डिसीजन शुड बी एडहेयर्ड टू बाय अस। ये लिख लेना, इसका सही ऑप्शन ये बनेगा, शुड बी एडहेयर टू बाय अस। नेक्स्ट, ये बनाओ जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताओ जरा, कलबेलिया डांस ये किस राज्य से संबंधित है? कलबेलिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तुम्हारे दिमाग के पेज खोलता हूं जरा अभी। कलबेलिया, और जिस जिस राज्य से संबंधित है ना, उसके बच्चे को तो जरूर देना चाहिए आंसर। द मूवी हैज बीन सीन, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, तो हमें चाहिए एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो, हैज का हैड नहीं हो सकता, तो ये तो हटा दो। अब एज वेल एज के ऊपर टिकी है सारी कहानी। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब आती है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हैव नहीं होगा। और यहाँ बीन लगा है तो पैसिव में, तो बीन, हमें तो एक्टिव चाहिए ना, तो बीन तो हटाना पड़ेगा, तो आंसर इसका होगा ए। ए इसका सही क्वेश्चन है। ये बात देखा, राजस्थानी लोगों ने तुरंत आंसर दे दिया। तो ये जो डांस है ना कलबेलिया, ये राजस्थान का डांस है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। चलिए, दे विल कास्ट देयर वोट्स, वो अपनी वोट्स को क्या करेंगे? कास्ट करेंगे, वो अपनी वोट डालेंगे, वो अपनी वोट डालेंगे। एक और बता दो जरा, हिमा दास जो है, हिमा दास वो किसकी ब्रांड एम्बेसडर है?
किस कंपनी से जुड़ी है, मतलब किसकी ब्रांड एम्बेसडर है। हिमा दास तो भाई फेमस क्वेश्चन है, हिमा दास से जुड़ा हुआ, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल एथलीट हैं, तो किसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो। देखिए, विल कास्ट, विल शैल, मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, तो विल का वुड तो होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल का वुड होता है। कास्ट का थर्ड फॉर्म कास्टेड तुम कर नहीं सकते, तो कास्ट, 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 तीनों फॉर्म क्या रहेंगी, सेम। तो आंसर क्या होना चाहिए, 20 का आना चाहिए। टाटा की, कान पे इतना जोर से मारूंगा ना टाटा की। क्या? हाँ, अच्छा। हाँ, 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 तो सही बात है बच्चों की फिर, क्यों तमीज है कुछ मतलब। हाँ जी। तो हिमा दास किसकी है भाई, एडिडास की, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। अबे ओ टाटा, टाटा कान पे मारूंगा टाटा अभी, कुछ भी। वेयर, अच्छा ये तो मैंने बेटे कराया नहीं आपको, ये भी नहीं कराया, ये हाँ ये बात, ये 27। आज मैंने जितना भी पढ़ा है ना अभी तक, एक्टिव पैसिव सारा तुम्हारा पक्का हो जाएगा एकदम, फेविकॉल के जोड़ जैसा। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका, चलिए। ही विल डेजर्ट हिज वाइफ, तो अपनी पत्नी को छोड़ देगा। डेजर्ट का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, लीव छोड़ना है, तो विल बी डेजर्टेड, डेजर्ट, डेजर्ट, तो हिज वाइफ विल बी डेजर्टेड। ठीक है जी, डेजर्टेड सूनर और लेटर, हिज वाइफ विल बी डेजर्टेड बाय हिम सूनर और लेटर, तो बाय हिम लगा दिया, तो ये फिर डी वाला आंसर सही होगा। डेजर्ट की थर्ड फॉर्म डेजर्टेड, डी आंसर होगा। ये बताओ, ही वॉज बीन, नहीं नहीं नहीं, वॉज कहाँ, ही हैज बीन टेकन टू द जेल, उसे कहाँ ले जाया गया, जेल ले जाया गया। हाँ जी, चलिए। तो देखिए यहां पर पुलिस सब्जेक्ट दे दिया, और पुलिस प्लूरल होता है तो हैज तो आएगा नहीं, और बीन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पुलिस हैव टेकन हिम टू जेल, तो आंसर इसका होगा ए। 29, शी विल नॉट थिंक ऑफ हर पास्ट नाउ, वो अपने पास्ट के बारे में अब नहीं सोच। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बताओ, पूछें, चलो बताओ।
ये बताओ, मीनाक्षी टेम्पल कहां पर स्थित है? मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सर मेरे एक दोस्त गए हैं पास। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या नाम है उसका। चलिए, ही विल ग्राइंड स्पाइसेस नाउ। तो ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले विल ढूंढ लो, वुड तो हट जाएगा। ग्राइंड, विल बी। ग्राइंड का थर्ड फॉर्म ग्राइंडेड नहीं होता, ग्राइंड का थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड नहीं होता, ग्राइंड का थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ग्राइंड मतलब होता है पीसना। तो सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ठीक है जी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। चलिए, इट इज टाइम फॉर फूड, ये पैसिव में है या एक्टिव में, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन मतलब इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, ये मीनाक्षी टेम्पल वाला जो है ना, देखो अपना आंसर चेक करो, तमिलनाडु में है ये, मदुराई में। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुराई। उड़ीसा। बस बहुत बढ़िया, फिर तो हो लिया सब कुछ। चलो, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला बताओ जरा। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। द स्टूडेंट्स हैव टू राइट। अच्छा, हैव टू हैज टू वाला टाइप मैंने कराया नहीं, हैव टू हैज टू वाला नहीं कराया, हैड टू वाला भी नहीं कराया अभी, हैज टू वाला भी नहीं कराया, हैव टू वाला भी नहीं कराया, हैव टू वाला भी नहीं कराया। ये करा, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। पर हम तो ये वाला कर रहे थे ना। हाँ, ये वाला बताओ। पता, क्विक लाइम का, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला बताओ। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये होता है क्विक लाइम। चलो, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी टेकन। तो इट इज टाइम फॉर फूड टू बी टेकन, देखिए ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि फॉर जो आता है ना वो पैसिव में ही आता है। तो इट इज टाइम टू टेक फूड, टू ईट फूड, ये होगा। इट इज टाइम टू ईट फूड, इट इज टाइम टू ईट, इसमें फूड नहीं है तो ये आ जाएगा, इट इज टाइम टू ईट आर फूड। आर फूड बाकी जब है ही नहीं तो फिर आर इसलिए लगा दिया, तो यही सही है। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता इट इज टाइम टू ईट फूड तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन वहां फूड है नहीं, वहां पर दिया ही नहीं। ये बताओ, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, मेरा सही था पैसिव। हम्म। चलिए, और पूछूं एक क्वेश्चन। इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो इट इज टाइम फॉर आ जाएगा, द ऑफिस टू क्लोज नहीं होगा, टू बी क्लोज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ए। इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, अब तो तुम्हारे भूल हो गई नहीं, पक्का फेविकोल वाला जोड़ लग जाएगा। अच्छा, पूछें? चलो, बाबर जो था ना, बाबर, उसकी लास्ट जो लड़ाई थी, लास्ट बैटल, वो कौन सी थी? बाबर का जो अंतिम युद्ध था ना, वो बताओ कौन सा था। इट इज टाइम, देखो फॉर आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड, तो आंसर क्या होगा? डी। चेक कर लेना जरा ये, इट इज टाइम। लो, एक और आ गया। मैंने कहा ना, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, 20 में से 20 मारोगे मुंह पे फेंक के। मैथ से क्वेश्चन पूछो। A - B की होल क्यूब बता दे जरा।
अब ये मत कहना इतना आसान क्वेश्चन, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें पता है ना, फिर टफ क्वेश्चन। इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो इट इज टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, फॉर द राइटिंग टू, टू तो आएगा नहीं, 2 + V1, टू बी स्टॉप्ड। लो फिर आ गया इट इज टाइम। मैंने कहा ना फेविकोल का जोड़ लगवा दूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस में। हम्म। चलो, तो इसका आंसर था घाघरा, 1529। इट इज टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, इट इज टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू, अरे वाह, ये तो देयर वाला तो मैं भूल ही गया था, ये तो मैंने अभी तक तुम्हें कराया ही नहीं। तो आज सारे टाइप लगभग लगभग तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक कह रहा है A³ + C³, अबे तो सी, अबे नालायक आदमी कुछ भी। चलो, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, तो क्या बनेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, बस उसमें टू कंप्लीट का, ये तो इतना एज इट इज रहेगा, तो टू कंप्लीट का क्या हो जाएगा, टू बी कंप्लीटेड, ये होगा टू कंप्लीट का टू बी कंप्लीटेड। हाँ भाई बताया, ए माइन लो, देयर इज नो टाइम टू लूज, समझ रहे हो, मतलब एक टाइप पे इतने क्वेश्चन तुम्हारा फेविकोल का जोड़ लगेगा। हाँ भाई फॉर्मूले वाले कहाँ गए, A- क्या पूछा था मैंने, A-B का होल क्यों पूछा था, बताओ, ये नहीं तुमसे बताया जा रहा, डूब के मर जाओ। चलो, तो क्या था इसका, A³ - B³ - 3A²B + 3AB², दिस इज A - B का होल क्यूब। डूब मरो जाओ, तुम एक टीचर तुम्हें ये बता रहा है, तुम्हें नहीं पता जाके। देर इज नो टाइम टू लूज, तो देर इज नो टाइम टू लूज का हो जाएगा टू लॉस्ट नहीं, फॉर लॉस्ट नहीं, टू लूज का 2 + V1 का 2 + B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा। ठीक है। हम्म। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अबे अबे अबे, सारे गलत आंसर पेल रहे हो। चलो, देर इज नो मनी टू लूज, तो देर इज इतना तो एज इट रहेगा, तो टू डोनेट का हो जाएगा टू बी डोनेटेड, टू डोनेट का क्या हो जाएगा, टू बी डोनेटेड। देखना आंसर मैच करना। देर इज नो मिल्क टू वेस्ट, तो इतना तो सेम रहेगा, तो टू वेस्ट का क्या हो जाएगा, टू बी वेस्टेड। मजा आ रहा है बात में, बिल्कुल फेविकोल का। देर इज नो वर्क टू डू, तो इतना एज इट इज रहेगा देर के बाद, तो टू डू का क्या हो जाएगा, टू बी डन। हाँ ये बताओ मॉडल,
चलो ये एक्स वाले जरा सोच रहे होंगे सर हम हमारे लायक कोई पूछो तो हम भी बताएं। लो तुम्हारे भी देख लेता हूं कितना दिमाग है। आंसर बताना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 12, साइन साइन 48 और साइन 58? साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 58, बताओ। देख लो तुम्हारे में भी कितना दम है। चलो बताओ आंसर। रशिया वर्सेस अमेरिका। ठीक है। साइन 12 इन, अच्छा 12 है, 12 है तो ये 40 58 नहीं 54। चलो एक्स वाले जो हैं इधर जरा ना घुसना, वाई वाले सॉरी, नहीं तो करंट लगेगा 440 वोल्ट का झटका इसमें। द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो शुड नॉट बी टेकन मतलब ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव वॉइस। ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव वॉइस। तो हमें एक्टिव में लाना है। तो यहां पर कैन नॉट तो हो ही नहीं सकता, कैन हो नहीं सकता, तो शुड नॉट टेक, शुड नॉट टेक। अब यहां है आई और यहां है वन। अब किसी के द्वारा, तो ये तो हमें पता नहीं था कौन किसके द्वारा नहीं लिया, तो किसी भी इंसान को तो आए, तो ये तो डेफिनेट हो जाएगा। तो फिर यहां पर आंसर होगा वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसमें आई लगाते हैं लेकिन किसके द्वारा, सभी के द्वारा, सभी के लिए वन। तो ये इंडेफिनेट सब प्रोनाउन आएगा यहां पर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो ये बताओ 47। हाँ भाई, वह कहां चले गए, हालत खराब। सब तुक्के में। अबे 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 अबे, जाओ 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 आंसर। क्वेश्चन गलत है। हाँ, नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन सुन लो क्या था। साइन 18, साइन 48 और साइन साइन 54, ये दिया तो था आपको। इनटू में है ये सारा, सॉरी साइन 18 नहीं साइन 12, इनटू में है ये सारे के सारे। साइन 12, साइन 48 और साइन 54, ये सारे मल्टीप्लाई में है। बा जाओ, तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, डूब मरो जाके। वन शुड नॉट गिव मॉडल। मॉडल इंडेफिनेट हो गया ना, मॉडल आ गया ना, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अब इज तो आ ही नहीं सकता ना, शुड है तो शुड, या लो तो फिर शुड, तो आंसर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। मैं बता दो क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो आंसर। 1/4 इंटू साइन साइन 36, 72 होगा। अंडर रूट, अंडर रूट में मत बताओ। गजब बेइज्जती है। ऐसे ही करूंगा बेइज्जती में। कैन, कैन मतलब मॉडल, तो मॉडल यहां नहीं है, मॉडल यहां नहीं है, मॉडल यहां नहीं है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो कैन का कैन नॉट बी रिपे। अच्छा सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ ठीक तो है, ये पैसिव वॉइस है ना थर्ड फॉर्म, तो इसमें नॉट, इसमें है ही नहीं नॉट, तो फिर सी आंसर सही होगा। यू मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तुम्हें क्या मिलेगा, साइलेंस मिलेगा। देखो देखो, मस्ट है ना मॉडल, तो मॉडल में शुड तो नहीं आएगा, मस्ट है तो मस्ट आएगा। यहां भी, यहां भी, तो इसमें मस्ट कौन से में, डी में, तो डी आंसर होगा। और आज की हमारी इस सभा का अंतिम प्रश्न, देखते हैं कौन इसका आंसर सही देगा। चलिए, अपॉइंटमेंट्स शुड बी कैप्ट, तो आंसर क्या होगा इसका, शुड बी कैप्ट। तो हमें तो पैसिव तो दे दिया ना उसने, तो हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, तो ये एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव नहीं है,
शुड बी केप्ट, ये भी एक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन तो सारे गलत हैं। फिर इसका क्या बनेगा? अपॉइंटमेंट्स शुड बी केप्ट, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वन शुड कीप वंस अपॉइंटमेंट्स, ये बनेगा, बस बात खत्म, डन हो गया। तो शुड बी केप्ट में से ये शुड कीप हो जाएगा, बाकी तो सारा आसान है, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे पैसिव में थे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फिर मजेदार सेशन रहा, सारा जितना हमने पढ़ा सब कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में जितना